अल्प आयु वर्ग के साथ साथ समस्त 1,18,00,000 घरेलू। एक बार स्पीच को क्यों दूसरे आदेश पुराने 1,18,00,000 घरेलू। एक बार स्पीच को क्यों दूसरे आदेश पुराने। एक मिनट, सॉरी। आठ मिनट तक सीएम साहब पुराना बजट पढ़ते रहे। ये इतिहास, मुझे लगता है कि इतिहास में पहली बार ऐसी चीज़ हुई है। हम लोग भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं और जब मैं मुख्यमंत्री थी तो मैं इस बजट को 2-2, 3-3 बार पढ़ के उसको चेक करके अपने हाथ में लेती थी। जो मुख्यमंत्री अपने इतने बड़े डॉक्यूमेंट को बिना चेक किए हाउस में आके पुराने बजट को पढ़ सकता है, आप समझ सकते हो कि उसके हाथ में राज कितना सुरक्षित है। ये राजस्थान के बच्चों को, युवाओं को, जवानों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को, सबको समर्पित है और सबको इस बजट से बहुत लाभ होने वाला है। अशोक जी गहलोत ने जो बजट पेश किया है युवाओं के लिए, स्कूल, कॉलेज, इंग्लिश मीडियम स्कूल, इंग्लिश बच्चों जो ग्रामीण बच्चे हैं जो इंग्लिश न पढ़ते हैं, न देख पाते हैं, न सुन पाते हैं, वो ABCD जिनको नहीं आती, उनके लिए भी उन्होंने फ्री में एजुकेशन इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल दिए हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, चिरंजीवी योजना जो 10 लाख से बढ़ा के 25 लाख कर दी है। आज आम गांव के लोग, गरीब लोग बेचारे अपनी ज़िंदगी इसमें ही बर्बाद कर देते। उनके घर से कोई एक बीमार होता था, उनकी सारी ज़िंदगी की तनख्वाह उसमें निकल जाती थी। लेकिन जो अशोक जी गहलोत ने 25 लाख तक को उनको दे दिया है, राहत दे दी है, इससे बड़ा राजस्थान में और कुछ भी नहीं हो सकता। मैं अशोक गहलोत जी की तारीफ़ करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा और बढ़िया बजट पेश किया। और हमारे उदयपुर की जो देवास योजना को उन्होंने जो तीसरा चरण था वो 6 करोड़ रुपए दे के उन्होंने जो एक वापस शुरुआत की है, उसके लिए उनका धन्यवाद। जय रामकृपा जी, क्या आज जो बजट की घोषणा की गई है, क्या रिएक्शन है आपका? सर, एक जादू के पिटारे में से घोषणाओं, लोक लुभावन घोषणाओं का संग्रह मात्र ये बजट है, जिसमें पुराने बजट की कई घोषणाएं वापस उनका रिपीटेशन किया गया है। और मेरा ये मानना है कि विशेषकर से मेवाड़ जो रीजन है, मेवाड़ रीजन की इस बजट में घोर उपेक्षा सरकार के द्वारा की गई है। सरकार ने सभी रीजन्स को कुछ न कुछ दिया है, लेकिन उदयपुर में हाई कोर्ट बेंच की एक लंबी मांग पिछले 41 वर्षों से, उसके बारे में सरकार की चुप्पी। उदयपुर में ट्रैफिक जाम, एलिवेटेड रोड की सरकारी आवश्यकता, साथ में यहाँ की जनता की विशेष मांग, लेकिन उसके बारे में एक ढेला मात्र नहीं दिया। उदयपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम, यहाँ के मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र जो क्रिकेट संघ के अध्यक्ष हैं वो इसका उद्घाटन करके गए। उसका डेवलपमेंट कैसे होगा, उसकी कोई आगे उसका कोई प्रक्रिया नहीं। उदयपुर में एक शिल्पग्राम जैसा नया टूरिज्म प्लेस डेवलप हो। उदयपुर प्राकृतिक वातावरण से आच्छादित लोग हैं और यहाँ पर लोगों की विशेष रूप से डिमांड थी कि टूरिज्म के नाम पे यहाँ कोई बड़ा डेवलपमेंट हो, उसके लिए कोई बजट हो, उसकी भी कोई घोषणा नहीं। साथ में उदयपुर को पर्यटन सर्किट, क्योंकि उदयपुर में ऐतिहासिक और प्राकृतिक और सब तरह के वातावरण से युक्त उदयपुर एक बहुत विशेष तरह का स्थान है। अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ के कई टूरिज्म प्लेस को जोड़कर और एक नया टूरिज्म सर्किट डेवलप किया जा सकता है, जिससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी जनरेट होगी। लेकिन उसके बारे में बजट मौन। यहाँ के जो हमारी रेवेन्यू बोर्ड है, उस रेवेन्यू बोर्ड की एक बेंच यहाँ पर आया करती थी, उसको स्थायीकरण के लिए हमने कई वर्षों से हम डिमांड कर रहे हैं, उसके बारे में मौन। यहाँ के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए विशेष न्यायालय जो अपीलांट कोर्ट केट वो उसके लिए हमने डिमांड की, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। जो यंग अधिवक्ता हैं, जो युवा लोग हैं, उनको स्थायी फंड की व्यवस्था हो, उसके लिए इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की हम लंबे समय से मांग कर रहे हैं, उसके लिए इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं। तो मेरा ये मानना है कि समाज के सभी वर्गों के लोगों को थोड़ा थोड़ा लॉलीपॉप देने का प्रयास किया गया है बजट में। लेकिन बजट जो होता है वो राज्यपाल का आर्टिकल 202 के तहत राज्यपाल का एक वित्तीय संदेश होता है। उस वित्तीय संदेश में कहाँ से इनकम जनरेट होगी और किस प्रकार से उस इनकम को साल
भर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इसका एक संकलन होता है। लेकिन इस पूरी बजट में लाखों करोड़ों रुपए का आपने इन्वेस्टमेंट तो बता दिया कि आप इसको किस तरह से खर्चा करोगे, लेकिन वो पैसा कहाँ से आएगा, वो रेवेन्यू हम कहाँ से जनरेट करेंगे? क्योंकि आप सबको पता है कि जो हमारा बजट है वो काफ़ी लंबे समय से, बहुत वर्षों से ये जो है वो माइनस में जा रहा है। ये जो है हम घाटे का बजट पेश करते हैं, तो घाटे में और घाटा जोड़ने के बाद में आप लोग लुभावनी घोषणाओं को किस तरह से पूरा करेंगे, इसका कोई ठीक से व्यू जो है वो इस बजट में नहीं दिखाया गया है, कोई पाथवे इसमें नहीं दिखाया गया है। इसलिए मेरा ये मानना है कि सिर्फ बजट लोगों को लुभावने के लिए चुनावी घोषणा पत्र मात्र है, इसलिए इस बजट का कोई बहुत ज़्यादा स्वागत किया जाए ऐसी स्थिति नहीं है। मैं जहाँ से बजट का मतलब समझने लगी, जब से लेकर अब तक का सबसे बढ़िया बजट किसी भी सरकार ने, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या और कोई हो, किसी ने, मैंने नहीं देखा कि इससे बढ़िया कोई बजट पेश किया गया होगा, जिसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया, महिलाएं, बच्चे, आंगनवाड़ी, यहाँ तक कि जो चिरंजीवी योजना में 10 लाख का बीमा था वो बढ़ा के डायरेक्ट 25 लाख कर दिया। अगर कोई बड़ी से बड़ी बीमारी, एक ही नहीं, परिवार में अगर 2 से 3 भी अगर कोई बीमार हो जाए, मालिक नहीं करे, अगर ऐसा हो जाए तो उनको भी उसमें कवर किया गया है। चिरंजीवी में ही दुर्घटना बीमा पहले 5 लाख था, अब 10 लाख कर दिया गया है। महिलाओं को जो पैकेज दिए जाएंगे उसमें दाल, तेल, आटा, चावल ही नहीं, उसमें छोंक लगाने के लिए गरम मसाले का भी ध्यान रखा गया है। और 500 रुपये में जो केंद्र की गलत नीतियों की वजह से जो गैस सिलेंडर महंगे हो रखे हैं, उसको मुख्यमंत्री महोदय ने अपना बड़ा दिल करके और महिलाओं को पूरे 500 रुपये की छूट दी है उस सिलेंडर पे। हमारे उदयपुर के लिए जो देवास 3 और 4 फेज है उसके लिए बहुत बड़ी राशि दी है, जो हमारे उदयपुर के लिए बहुत बड़ी बात है। इसके साथ ही हर वर्ग का एक क्रिकेट एकेडमियाँ दी हैं, और इसके साथ ही बहुत सारी सड़कें हैं वो जो अब मैं गिना नहीं सकती, अभी तो चल रहा है, क्लाइमेक्स बाकी है। मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि जो लोग सोच रहे थे और जो शुरुआत में जो पंगा खड़ा किया था और जो बजट पेश नहीं करने देना चाह रहे थे, अब मुझे लगता है कि उनके मुंह में दही जम गया है, मूंग भर गए हैं। तो इसलिए सबके हित में है और सब जनता को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें ऐसा मुख्यमंत्री मिला हुआ है, ऐसी पार्टी है, और आने वाले दिनों में फिर से ये पार्टी आएगी और ऐसा ही बजट और जनता की भलाई के लिए काम करेगी। जय हिंद। अभी हमारे मुख्यमंत्री बजट घोषणा चल रही है और जिस तरह से उन्होंने बजट को शुरुआत की है, सबसे पहले उन्होंने चिरंजीवी योजना को देखा है, जिसमें उन्होंने तकलीफ को समझा है कि आम आदमी हर घर में बीमारियां, एक्सीडेंट, कई तरह की चीज़ें आती हैं। तो उन्होंने जो चिरंजीवी योजना के लिए 10 लाख की जो घोषणा कर रखी थी, उसको उन्होंने बढ़ाकर 25 लाख कर दिया। और अभी एक घोषणा और हमारे उदयपुर वालों की खुशी के लिए की है कि हमारी जो तीसरा चरण का जो देवास की योजना बाकी है, उनके लिए उन्होंने 6.25 करोड़ रुपया अभी बोला है, और तालियां बजी हैं विधानसभा में, और उदयपुर के लोगों को भी इशारा करते हुए उनके विधायकों को भी इशारा कर दिया कि अब तो आप खुश हो कि आपके उदयपुर के लिए इतनी बात करी है। और बाकी काफ़ी योजना हर फील्ड को छूने हैं। ऐसे ही दूरदर्शी मुख्यमंत्री जिन्होंने किसी भी फील्ड को नहीं छोड़ा है, और आप देखेंगे कि जिस तरह से उन्होंने बात कही है और जिस तरह से उन्होंने बजट पेश किया है, वो आम आदमी को सुख सुविधाएं देने वाला है। हम चाहेंगे कि उनके नेतृत्व में फिर सरकार बने और फिर दोबारा कांग्रेस के सरकार आए।